जब पूरे देश में दीपावली के त्योहार का समापन हो जाता है, तब भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में दियों की रोशनी जगमगाती है और दूसरी दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता का स्वागत कर दीपावली मनाई जाती है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में दीपावली को मनाने की परंपराएं कुछ अलग नजर आती हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब हर तरफ दियों की लौ बुझ जाती है, तब भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में दीपक जलते रहते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या किसी गहरी भावना, किसी लोक कथा या किसी इतिहास से जुड़ी कहानी? ये त्योहार यहाँ कभी भगवान श्री राम के लौटने की खबर का प्रतीक बनता है, कभी एक वीर योद्धा के विजय का प्रतीक, तो कभी ये महाभारत काल में भीम और शंबासुर से युद्ध की याद दिलाता है। कहीं इसे देवताओं की पूजा, कहीं पशुधन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं लोक गीतों में भैलो रे भैलो की गूंज में सुनाई देती है। त्यार पहाड़ म्यार पहाड़ के इस एपिसोड में आज जानेंगे क्यों पहाड़ की दिवाली थोड़ी अलग नजर आती है, कैसे उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, क्या है यहाँ दीपावली को मनाने की लोक मान्यताएं, कैसे यहाँ एक नहीं बल्कि 4 बार दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आज बात पहाड़ की बग्वाल की। यूँ तो पूरे देश में दीपावली एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन जब हम उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ दीपावली थोड़े अलग तरीके से नजर आती है। खास बात तो ये है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में दियों की जगमगाती रोशनी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ दीपावली एक बार नहीं बल्कि कई बार मनाई जाती है। सबसे पहले मनाई जाने वाली दीपावली है कार्तिक अमावस्या दीपावली, जो कि पूरे देश में एक ही साथ मनाई जाती है। लेकिन पहाड़ी समाज में इसके बाद 11 दिन बाद भी दिवाली मनाई जाती है, जिसे इगास बग्वाल और बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि इगास के बाद भी पहाड़ों में दीपावली खत्म नहीं होती। जी हाँ, दीपावली के 1 महीने बाद मंगशीर दीपावली भी यहाँ मनाई जाती है। अब इसकी क्या खासियत है, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गढ़वाल की ओर, जहाँ के लोक में भगवान राम के अयोध्या लौटने के साथ साथ दिवाली को लेकर और भी कई कहानियाँ मिलती हैं। पहाड़ों में दिवाली मनाने के पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन जो मान्यता यहाँ बहुतायत में पाई जाती है, उसके अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका विजय कर अयोध्या वापस लौटे थे, तो पहाड़ों की अलग अलग घाटियों में भगवान श्री राम के लौटने की खबर अलग अलग समय पर पहुंची थी। माना जाता है कि उस वक्त श्री राम के अयोध्या लौटने की खबर 11 दिन बाद ऊंची पहाड़ियों तक पहुंची थी। उसके बाद जिस क्षेत्र में जिस वक्त खबर मिली, तो वहाँ के लोगों ने उसके अनुसार दिवाली मनाई। तब से लेकर आज तक ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है और दिवाली के ठीक 11 दिन बाद आज भी पहाड़ों में दीपावली मनाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में इगास कहा जाता है। ये दीपावली कार्तिक अमावस्या के 11वें दिन एकादशी को मनाई जाती है। पहाड़ों में इगास बग्वाल को मनाने के पीछे कई मान्यताएं मिलती हैं। एक मान्यता के अनुसार दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना तिब्बत से युद्ध के लिए गई थी। वे दिवाली के दौरान अपने घर नहीं लौट सके, जिसकी वजह से पूरे राज्य में दिवाली नहीं मनाई गई। उसके बाद दिवाली के 11 दिन बाद जब माधव सिंह भंडारी युद्ध से विजयी होकर वापस लौटे, तो स्थानीय लोगों ने तब दिवाली मनाई। इसके साथ ही एक और लोक कहानी गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों से जुड़ी मिलती है। माना जाता है कि जब पांडव लाक्षागृह से बचकर एक चक्र नगरी में पहुंचे थे, तब माता कुंती ने अपने पुत्र भीम को शंबासुर नामक दानव का वध करने को कहा था, जिसके बाद दानव शंबासुर और भीम के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और इस युद्ध में भीम ने दानव शंबासुर का वध कर दिया। इसी बीच दीपों का पर्व दीपावली गुजर गया। ऐसे में एकादशी के दिन जब भीम माता कुंती के पास पहुंचे, तब माता कुंती ने उनके लौटने पर दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाया। तब से ही दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी को इस क्षेत्र में दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा, जिसे इगास बग्वाल कहते हैं। अब बात करें गढ़वाल क्षेत्र में कैसे इगास मनाई जाती है, तो इस दिन लोग चीड़ और देवदार की टहनियों से बनी बड़ी बड़ी मशालें जलाते हैं, जिसे भैलो कहा जाता है। इस दिन शाम होते ही बच्चे और बुजुर्ग सब मिलकर एक गोल घेरा बनाते हैं
और इन जलती हुई मशालों को घुमाते हैं और भैलो रे भैलो जैसे लोक गीत गाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। इसके अलावा इस दिन पशुधन का सम्मान भी किया जाता है। गाय और भैंसों को नहलाया जाता है, उनकी सींगों को तेल लगाया जाता है और सजाया जाता है और उन्हें विशेष भोजन दिया जाता है। आगे इस वीडियो में हम आपको जौनसारी दिवाली से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुमाऊं क्षेत्र में मनाई जाने वाली बग्वाल के बारे में जान लेते हैं। कुमाऊं में मनाई जाने वाली दिवाली गढ़वाल की बग्वाल की कुछ विशेषताओं को साझा जरूर करती है, लेकिन इसका अपना स्वभाव भी है। यहाँ दिवाली से पहले चौकियों पर और घर की देलियों पर ऐपन बनाने की एक विशेष परंपरा है। इसके साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में दिवाली 3 बार मनाई जाती है, जिनके नाम कोजागर, महालक्ष्मी और बुट दिवाली है। पूर्णमासी को लक्ष्मी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिसे कोजागर कहा जाता है। वहीं कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी के यौवन स्वरूप को पूजा जाता है, जिसे महालक्ष्मी, और कार्तिक शुक्ल की एकादशी को लक्ष्मी के वृद्ध स्वरूप को पूजा जाता है, इसलिए इसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। कुमाऊं में भी गढ़वाल की तरह दिवाली के 11 दिन बाद इगास मनाई जाती है। दीपावली के बाद 11वें दिन मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली के दिन कुमाऊं के लोग सूपों में ऐपन बनाकर घर से बाहर रखते हैं, क्योंकि गेरू और विस्तार से चित्रित सूपा कुमाऊनी समाज में दरिद्रता, दुख और रोग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आंगन में ओखल के पास और तुलसी के पास दिए जलाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ हिमालयी कुमाऊं घाटियों जैसे जौहार और बागेश्वर में मंदिर के अधिकारी कार्तिक पूर्णिमा पर बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों के छज्जों या छतों पर गन्ने लटका देते हैं, जिससे माना जाता है कि लक्ष्मी जी गन्ने के पत्तों पर पैर रखकर घर के अंदर आगमन करती हैं। बूढ़ी दिवाली के साथ साथ कुमाऊं में बल्दिया इगास भी मनाई जाती है, जिसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इगास बग्वाल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गढ़वाल की तरह कुमाऊं में भी ये पशुधन को समर्पित त्योहार है। इस दिन पशुओं की सेवा की जाती है। पहाड़ों में 11 दिन बाद मनाई जाने वाली इगास पर ही दिवाली का त्योहार खत्म नहीं हो जाता। उत्तराखंड की इन वादियों में दिवाली के 1 महीने बाद भी आपको दीपावली के दिए जगमगाते हुए दिख जाएंगे। 1 महीने बाद मनाई जाने वाली इस दिवाली को मंगशीर दिवाली या बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। जौनसार की बूढ़ी दिवाली पर भिलूड़ी परंपरा बहुत खास है। इस परंपरा में लोग पंचायत भवन के आंगन में अपने इष्ट देवता के नाम के अखरोट जमा करते हैं और दिवाली के गीत गाते हैं। दिवाली के गीत के बाद गांव का मुखिया इन अखरोटों को आंगन में फैला देता है और लोग इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस त्योहार पर महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर जौनसारी लोकगीत गाते हैं और जौनसारी नृत्य हारोल, रासो, नाटी करते हैं। इस त्योहार की खासियत ये है कि यहाँ के लोग इसे अलग अलग शहरों में न मनाकर अपने गांव जाकर एक साथ पारंपरिक वस्त्रों में धूमधाम से मनाते हैं। जौनसार की बूढ़ी दिवाली में मेहमानों को चिवड़ा, मूंडी और अखरोट देने की खास परंपरा है। यहाँ दिवाली का खास आकर्षण होता है पहाड़ी व्यंजन चिवड़ा। मंगशीर दिवाली के पीछे भी 2 लोक कहानियाँ नजर आती हैं। एक लोक कहानी जो गढ़वाल क्षेत्र में इगास बग्वाल को लेकर पाई जाती है, वही जौनसार क्षेत्र में भी पाई जाती है। लेकिन जहां गढ़वाल में दिवाली के 11वें दिन इगास के रूप में दिवाली मनाई जाती है, वहीं जौनसार में ये 1 महीने बाद मंगशीर दिवाली का रूप ले लेती है। यहाँ की लोक मान्यता के अनुसार सन 1627 और 28 के बीच गढ़वाल नरेश महिपत शाह के शासनकाल के दौरान जब तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमाओं के अंदर आकर लूटपाट करते थे, तो राजा ने माधो सिंह भंडारी व लोदी रिखोला के नेतृत्व में चमोली के पैनखंडा और उत्तरकाशी के तकनौर क्षेत्र से सेना भेजी थी। सेना विजय करते हुए तिब्बत तक पहुंच गई थी। कार्तिक मास की दीपावली के लिए माधो सिंह भंडारी घर नहीं पहुंच पाए थे। तब उन्होंने घर में संदेश पहुंचाया था कि जब वे जीत कर लौटेंगे तब ही दीपावली मनाई जाएगी। 1 महीने बाद माधो सिंह भंडारी युद्ध जीत कर अपने गांव मलेथा पहुंचे। तब उत्सव पूर्वक वहां दिवाली मनाई गई और तब से अब तक मंगशीर के वहां इस दिवाली को मनाने की परंपरा प्रचलित है। इसके साथ ही एक दूसरी लोक मान्यता के अनुसार आज से करीब 300 साल पहले हिमाचल से क्षेत्र का इष्ट देवता गुरु कौलापीर गढ़वाल भ्रमण पर आए थे और अलग अलग जगहों पर भ्रमण करने के बाद उन्हें बूढ़ा केदार क्षेत्र का जंदवाड़ा नाम की जगह भागे
और देवता ने यहीं पर निवास करने का निर्णय लिया। देवता के यहाँ पर रहने के बाद से ग्रामीण काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने दीप जलाकर देवता का स्वागत किया और तभी से मंगशीर के महीने बूढ़ा केदार क्षेत्र में ये दीपावली भव्य रूप से मनाई जाती है। 2 दिन तक दीपावली मनाने के बाद यहाँ पर 3 दिन का भव्य मेला भी आयोजित होता है और ऐसे पूरी होती है पहाड़ों में बग्वाल। आपके यहाँ दीपावली कैसे मनाई जाती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान पिछौड़ का इतिहास और महत्व जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप सभी को घुघुती के पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।